साथियों नमस्कार। कैसे हो? स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और पढ़ने में मस्त होंगे, होना भी चाहिए साथियों। वर्ग 2 का आगाज हो चुका है और वर्ग 1 का आगाज हो चुका है। सी टेट चल रहा है, आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ था, तो अब उसके आपके यानी सी टेट का पेपर भी होने वाला है और पेपर अभी उसके एडमिट कार्ड भी डाउनलोड आप लोगों ने कर लिए होंगे। तो इसी के साथ में वर्ग 1 और वर्ग 2 भी आ चुका है। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करते हैं साथियों, साइकोलॉजी मनोविज्ञान, जिससे आपको आसानी होगी पढ़ने में। अगर आप किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाते हो तो बिल्कुल सरल है साथियों, मनोविज्ञान साइकोलॉजी। तो शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहा जाता है साथियों, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक यानी यूनानी भाषा के दो शब्दों शाइकी और लोगस से मिलकर हुई। याद रखिए साथियों, ग्रीक या यूनानी भाषा के दो शब्दों साइकी और लोगस से मिलकर हुई। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान शास्त्र या अध्ययन। विज्ञान शास्त्र या अध्ययन। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान शास्त्र या अध्ययन। इस प्रकार उत्पत्ति के समय मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। इस प्रकार उत्पत्ति के समय मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। तो आत्मा का विज्ञान इस प्रकार 16वीं सदी तक मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान के रूप में जाना गया, जिसके प्रमुख समर्थक अरस्तु, प्लेटो, सुकरात व डेकार्टे आदि हैं। किंतु 16वीं सदी के अंत में इटली के निवासी पंपोलॉजी व पेस्टोलॉजी व जीएस रोस ने इसका विरोध किया साथियों। आत्मा के विज्ञान का विरोध इटली के निवासी पोम्पोलॉजी व जीएस रोस ने इसका विरोध किया। याद रखिएगा साथियों, क्वेश्चन बनता है यहाँ से आपका मन का विज्ञान। 17वीं सदी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को मन अथवा मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में जाना गया। 17वीं सदी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को मन अथवा मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में जाना गया, जिनके प्रमुख समर्थक जीएस रोस, पंपोलॉजी, पेस्टोलॉजी, वर्कल, हक्सले आदि थे। किंतु 18वीं सदी के अंत में जर्मनी के निवासी विलियम वुड टिश्नर ने इसका विरोध कर दिया। साथियों, कई बार क्वेश्चन आएगा कि मन का विज्ञान किसने बोला था और मन के विज्ञान का विरोध किसने किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है इसमें, हर उसमें याद रखिएगा। तो मन का विज्ञान किसने बोला था? मनोविज्ञान को मन अथवा मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में जाना गया है, जिनके प्रमुख समर्थक जीएस रोज, पंपोलॉजी, पेस्टोलॉजी, वर्क, हक्सले आदि थे। तो ये जर्मनी के थे। किंतु 18वीं सदी के अंत में जर्मनी के निवासी विलियम वुड टिश्नर ने इसका विरोध किया। तो ये किसने बोला था साथियों? मन का विज्ञान इटली के वैज्ञानिकों ने, ये याद रखिएगा। और विरोध कौन ने किया? जर्मनी के वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट, चेतना का विरोध। 18वीं सदी के अंत में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा गया, जिनके प्रमुख समर्थक विलियम वुड टिश्नर, विलियम जेम्स सली, चार्ल्स वुड, विलियम वुड वॉयस आदि थे। किंतु 19वीं सदी के अंत में अमेरिका के प्रसिद्ध निवासी विलियम मैकडूगल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर लिखा है कि मनोविज्ञान जैसे विषय के लिए चेतना जैसे घटिया शब्द का प्रयोग मूर्खतापर्ण है या मूर्खपना है, ऐसे याद रखिएगा। अतः मनोविज्ञान के इस स्वरूप का विरोध हो गया। तो साथियों, इसका भी क्या हो चुका था? विरोध हो चुका कि मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। साथियों, चेतना 3 प्रकार की होती है। चेतन मन 3 प्रकार, चेतन मन, अर्धचेतन मन और अवचेतन मन। अगर 3 प्रकार के मन की बात होती तो हम मान लेते हैं कि ये मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। पर यहाँ पर चेतन मन के बारे में बात की गई तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या 16 पर विलियम मैकडूगल ने चेतना जैसे घटिया शब्द का प्रयोग बोला है इसको, तो इसका भी विरोध हो चुका है साथियों। व्यवहार का विज्ञान। नेक्स्ट, व्यवहार का विज्ञान। 20वीं सदी के प्रारंभ में 1912 में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन ब्राइट वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, जिसका समर्थन लगभग समस्त आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने किया। साथियों, याद रखिएगा, 20वीं सदी के प्रारंभ में 1912 में शिकागो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन ब्राइट वाटसन, शॉर्ट में हम साथियों डब्ल्यू वाटसन बोलते हैं, तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, जिसका समर्थन लगभग समस्त आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने किया। साथियों, आज मनोविज्ञान
व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है। आप सबका क्वेश्चन आएगा मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, चेतना का विज्ञान है या व्यवहार का विज्ञान है। तो साथियों आप लगाइएगा कि मनोविज्ञान आज व्यवहार का विज्ञान है। आपने देखा होगा हम किसी स्कूल में जाते हैं, हम किसी बच्चे से मिलते हैं तो कोई भी आत्मा में देख नहीं सकता, मन का अध्ययन नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा का न रूप होता है न आत्मा को देखा जा सकता है। आत्मा आज तक किसी ने नहीं देखी, तो आत्मा का विज्ञान नहीं है। फिर बोला अपन ने मन का विज्ञान, तो मन दुनिया में सबसे तेज गति किसकी है? मन की गति है। मन का अध्ययन नहीं किया जा सकता है, तो मनोविज्ञान मन का विज्ञान भी नहीं है। बाद में आपका मन या मस्तिष्क आ जाता है साथियों। मन मस्तिष्क का विज्ञान का विरोध भी हो चुका था, क्योंकि मस्तिष्क का भी क्या नहीं किया जा सकता, अध्ययन नहीं किया जा सकता, और चेतना का भी अध्ययन नहीं किया जा सकता। अगर 3 प्रकार की चेतना अगर होती तो हम मान लेते मनोविज्ञान क्या है? चेतना का विज्ञान है। तो यहाँ पर व्यवहार का विज्ञान मैकडूगल ने बोला साथियों। वॉटसन के अनुसार व्यवहार का विज्ञान जो बोला है जॉन वाटसन ने बोला, वॉटसन ने बोला है। तो ये बोलते हैं कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। हाँ साथियों, हम व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं करता है तो हम उसके व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर रहा, क्या कारण है। तो मन का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, मस्तिष्क का अध्ययन नहीं कर सकते, चेतना का अध्ययन नहीं कर सकते हैं, पर उसके व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। तो मनोविज्ञान आज क्वेश्चन जाता है किसका विज्ञान है? तो व्यवहार का विज्ञान है। नेक्स्ट साथियों आगे बढ़ते हैं, मनोविज्ञान की परिभाषाएं। तो वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध सकारात्मक विज्ञान है साथियों। याद रखिएगा, परिभाषाओं में से क्वेश्चन बनता है मनोविज्ञान व्यवहार का। तो वाटसन के अनुसार वाटसन और वैसे व्यवहार का शुद्ध सकारात्मक विज्ञान है, याद रखिएगा। क्लियर है? मैकडूगल के अनुसार, अब मैकडूगल की परिभाषा, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है साथियों। इसको थोड़ा ट्रिक से बता रहा हूं, आप अदरवाइज ऐसी कोई बात ना लें, मैं तो आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं। मैकडूगल, जैसे एक शराब का नाम होती है मैकडोनाल्ड, जैसे ही वो शराब को पीते हैं तो उसका आचरण भी चेंज हो जाता है और व्यवहार भी चेंज हो जाता है। तो आप इसे मैकडूगल का अनुसार परिभाषा क्या? मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का विज्ञान है साथियों। क्लियर है ना? नेक्स्ट, क्रो एंड क्रो के अनुसार, तो क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? तो साथियों मैंने पहले बताया कि आपको जल्दी से याद हो, तो मैं इसलिए इसी बीच में बात कर रहा हूं ट्रिक के माध्यम से। क्रो एंड क्रो, 2 बार साथियों क्रो और क्रो आया, पति और पत्नी दोनों है वो, क्रो और क्रो आया, तो 2 बार आएगा आपका मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। 2 बार आया साथियों, इसे याद रखना, मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है। तो उधर क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का अध्ययन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोलसनिक, तो कोलसनिक तो ये बोलते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ठीक है ना। कॉल करके हमें किसी के व्यवहार का पता चल जाता है, ऐसे याद करना। कोई हमसे अच्छा बोलेगा तो हमें लगता है कि हमें यहाँ कुछ करना चाहिए, तो कोलसनिक, तो मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है साथियों। नेक्स्ट, स्किनर, तो साथियों मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। तो ये किसने बोला था? स्किनर ने बोला था साथियों। ऐसे याद रखिएगा आप, जिस तरीके से आपकी स्किन है, तो स्किन आप देखते हो ठंडा महसूस हो जाता है, स्किन को आप करते हो गर्म महसूस हो जाता है, तो अनुभव करते हैं तो स्किन, तो अब कहते हैं भाई गर्मी है या आप कहते हैं ठंडी है, तो मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है साथियों। ये किसने बोला? स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान अनुभव एवं व्यवहार का विज्ञान है। इस तरीके से आप परिभाषाओं को याद करिएगा साथियों। मनोविज्ञान की उत्पत्ति का इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। मनोविज्ञान की उत्पत्ति का इतिहास, मनोविज्ञान की उत्पत्ति यूनान की दर्शन शास्त्र विषय से 384 से 322 ईसा पूर्व। अब साथियों यहाँ पर ईसा पूर्व जो उल्टा चलता है, इसलिए 384 से 322 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। अरस्तु के समय में, किसके समय में साथियों? अरस्तु के समय में ग्रीक भाषा के, कौन सा शब्द साथियों? ग्रीक भाषा के 2 शब्द साइकी और लोगस से मिलकर हुई है, याद रखिएगा। अरस्तु के समय में ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से हुई है, साइकी और लोगस। तो साथियों हमने पहले पढ़ा, साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब होता है अध्ययन। आत्मा को इंग्लिश में सोल कहते हैं और अध्ययन को स्टडी कहते हैं। तो आत्मा का अध्ययन माना जाता था, पर मनोविज्ञान आज क्या है? व्यवहार का अध्ययन कहलाता है। मनोविज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है साथियों, स्टार लगा लीजिए, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का विचार सबसे पहले दिया था साथियों। कई किताबों में
बीडी पाठक को छोड़कर और जितने भी राइटरों की जो किताब है उसमें मनोविज्ञान के जनक अलग अलग दे रखे हैं। आप अरस्तु को मानिएगा, अगर अरस्तु नहीं आते हैं तो आप वो जो आपके अमेरिकी मनोविज्ञान विलियम जेम्स भी कई बार आ जाते हैं। तो आप तो अरस्तु को मानना है, अपने मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करने का विचार सबसे पहले दिया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट, विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। याद स्टार लगा लीजिए साथियों, कई बार क्वेश्चन बना, अभी रीट में क्वेश्चन बना था यहाँ से, क्योंकि उन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग नगर में स्थित कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी साथियों। विलियम वुंट को प्रायोगिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग नगर में स्थित कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में विज्ञान की प्रयोगशाला की स्थापना की थी। नेक्स्ट, विलियम जेम्स अमेरिका को अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है साथियों, क्योंकि इन्होंने अमेरिका में मनोविज्ञान की नींव रखी और मनोविज्ञान की सर्वश्रेष्ठ पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी की रचना की। तो साथियों याद रखना, अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक है विलियम जेम्स और इनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। नेक्स्ट, सिगमंड फ्राइड जो ऑस्ट्रिया से ने सन 1900 में मन एवं चेतना के आधार मान के मनोविश्लेषणवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया साथियों। अतः सिगमंड फ्राइड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है साथियों, स्टार लगा लीजिए। नेक्स्ट, गैस्टन थियोडोर फ्रेंचनर ने सन 1850 में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दिलाई। अतः इन्हें मनोविज्ञान का वास्तविक जनक माना जाता है। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता दिलाई फ्रेंचनर ने साथियों, ऐसे याद रखना, फ्रेंचनर ने मनोविज्ञान का वास्तविक जनक माना जाता है। नेक्स्ट, जो नामकरण किया है, मनोविज्ञान नामकरण सन 1590 में रुडोल्फ गोइकले ने किया और इन्होंने ही मनोविज्ञान की पहली पुस्तक साइकोलॉजिया मनोवैज्ञानिका की रचना की। स्टार लगा लीजिए साथियों, मनोविज्ञान का जो नामकरण सन 1590 में रुडोल्फ गोइकले ने किया। याद रखिए 1590 में रुडोल्फ गोइकले। कई बार क्वेश्चन बनेगा, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक साइकोलॉजिया मनोविज्ञान की रचना की और मनोविज्ञान का वैज्ञानिकरण 18वीं सदी में पेस्टालोजी ने किया था साथियों। मनोविज्ञान के क्षेत्र शाखाएं, तो मनोविज्ञान के जो क्षेत्र और शाखाएं साथियों 23 है, इनके बारे में बात करते हैं साथियों। सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। स्टार लगा लीजिए साथियों। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक थॉर्नडाइक है या थार्नडाइक है, जैसा आप बोलते हो। चिकित्सा मनोविज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स है। चिकित्सा मनोविज्ञान के जनक हिप्पोक्रेट्स है, याद रखिएगा। बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान के जनक प्लेटो है साथियों, प्लेटो। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टेनले होल। किशोर मनोविज्ञान के जनक स्टेनले होल है। प्रौढ़ मनोविज्ञान का सबसे छोटा क्षेत्र है साथियों, 0.03% है। अपराध मनोविज्ञान के हैं सीजर लम्ब्रोसो। विकासात्मक मनोविज्ञान जीन पियाजे। सैन्य मनोविज्ञान रेजर है। गतिशील मनोविज्ञान कर्ट लेविन है साथियों, यहाँ पर ये फर्ट लेविन है तो ये गलत है साथियों, यहाँ पर कर्ट लेविन या कुर्त लेविन कहते हैं साथियों। विवेदक मनोविज्ञान फ्रांसिस गाल्टन। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक है साथियों अल्बर्ट बंडूरा, याद रखिएगा। पशु मनोविज्ञान वाटसन। तुलनात्मक मनोविज्ञान चार्ल्स डार्विन। नैदानिक मनोविज्ञान का सबसे बड़ा क्षेत्र जो 38% में है और इसके जनक टाइडमैन है साथियों, टाइडमैन। अनुवांशिक मनोविज्ञान ग्रेगर जोन मेंडल। शरीर क्रिया मनोविज्ञान, विकृत मनोविज्ञान, व्यावसायिक प्रबंधन मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, प्रायोगिक मनोविज्ञान के है विलियम वुंट साथियों। अब बात कर लेते हैं परा मनोविज्ञान की सबसे नवीन शाखा 2008 में अमेरिका में बनी। नैदानिक मनोविज्ञान का सबसे बड़ा क्षेत्र 38%। प्रौढ़ मनोविज्ञान का सबसे छोटा क्षेत्र 0.02% या 3% आ जाए साथियों, टेंशन नहीं लेना, यहीं तक। प्रायोगिक मनोविज्ञान, तो मनोविज्ञान का सबसे प्राचीन शाखा है साथियों प्रायोगिक मनोविज्ञान। साथियों ये मनोविज्ञान की उत्पत्ति, इतिहास
और मनोविज्ञान की शाखाओं के बारे में हमने आज बात की। साथियों, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बिल्कुल आसान शब्दों में। मैं इसके क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन भी लाऊंगा, इतना आसान कर दूंगा आपको साइकोलॉजी मनोविज्ञान जो हर पेपर में आपसे बनेगा। साथियों, कई तरीके से मैं मनोविज्ञान आपको पढ़ाऊंगा। ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुके हैं साथियों, 2 जनवरी से ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहे हैं। बहुत बड़ी टीम के साथ हम वर्क कर रहे हैं साथियों। हर टीचर अपने आप में यूनिक है। आप ऑफलाइन बैच को जरूर अटेंड करें साथियों। जय हिंद, जय भारत।